हेलो स्टूडेंट्स हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डायटम्स, राइट। इससे पहले हमने किंगडम प्रोटेस्टा स्टार्ट करी हुई है। हमने बात करी थी किंगडम प्रोटेस्टा में हम 3 तरह के प्रोटेस्ट पढ़ेंगे, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट एंड फंजाइल लाइक प्रोटेस्ट। तो हमने सबसे पहले प्लांट लाइक प्रोटेस्ट पढ़े थे जो फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट करा उस टॉपिक प्लांट लाइक प्रोटेस्ट और इसमें भी आगे 3 डिविजन्स हमने पढ़नी थी, राइट। डाइनोफ्लैजेलेट्स की, डायटम्स की एंड यूग्लिनॉइड्स की। तो हम डाइनोफ्लैजेलेट्स जो हैं वो ख़त्म कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। हम जो स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक वो है डायटम्स, राइट। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डायटम्स, राइट। सो डायटम्स क्या हैं बेटा? डायटम्स दे आर द प्लांट लाइक प्रोटेस्ट्स, राइट। डायटम्स जो हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं, दे आर नोन एज क्राइसोफाइट्स। व्हाट दे आर नोन एज? क्राइसोफाइट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स को और हम क्या कहते थे? पायरोफाइट्स, राइट। डायटम्स दे आर नोन एज क्राइसोफाइट्स, क्लियर। और इसमें हम ये कह सकते हैं, इसमें आएंगे क्राइसोफाइट्स के अंडर आएंगे डायटम्स, क्लियर। और इनकी जो डिवीज़न है, द डिवीज़न ऑफ क्राइसोफाइट्स इज़ क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। क्योंकि किंगडम इनकी कौन सी है? प्रोटिस्टा। इनकी डिवीज़न है क्राइसोफाइटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इनके हैबिट, इनका हैबिटैट और हैबिट्स, राइट। तो सबसे पहले इनकी अक्रेंस देखेंगे हम। हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो दे लिव इन एक्वाटिक एंड मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेस। तो जितने भी चाहे अगर ये हम देखें तो ये एक्वाटिक में भी और मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में भी ये सर्वाइव करते हैं, राइट। दे में बी फ्री फ्लोटिंग और दे में बी बॉटम ड्वेलर्स। या तो ये बेटा फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं या ये बिल्कुल बॉटम में, और दे आर बॉटम ड्वेलर्स। दे आर यानी कि इनमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। दे आर आइदर फ्री फ्लोटिंग, तो इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म फ्री फ्लोटिंग हैं, और सम दे आर बॉटम ड्वेलर्स। बॉटम ड्वेलर मीन्स they live on the surface of the water, they live under the water, deep, bottom पे बिल्कुल, राइट। तो जो डायटम्स हैं बेटा वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म डायटमीशियस अर्थ। मैं बताती हूँ अभी ये क्या होता है। दे फॉर्म डायटमीशियस अर्थ। अब ये क्या चीज़ है बेटा? जो डायटम्स होते हैं ना, इनके पास, डायटम्स के पास सिलिका का शेल होता है। डायटम्स की बॉडी के बाहर कौन सा शेल होता है? सिलिका का शेल होता है, राइट। और ये सिलिका का शेल बहुत जल्दी डिके नहीं होता। इट डज़ नॉट डिके ईजीली और वेरी अर्ली। सो अगर डिके जल्दी नहीं होता फिर तो इनके जो शेल्स हैं वो इकट्ठे होते रहते होंगे। यस, तो इनके शेल्स इकट्ठे होते रहते हैं। देयर शेल्स पाइल अप मीन्स इकट्ठा होना, राइट। एंड दे फॉर्म, और उस जगह को हम क्या बोलेंगे? एंड दे फॉर्म डायटमीशियस अर्थ। और डायटमीशियस अर्थ को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज डायटोमाइट, क्लियर। और ये जो डायटमीशियस अर्थ होती है ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, राइट, तक भी हम कह सकते हैं कि एक्सटेंड हो सकती है। सो इट मे एक्सटेंड फॉर द सेवरल 100 meters इन सर्टेन एरियाज, क्लियर।
So this was about the journal that what are chrysophytes, right? How diatomaceous earth is formed, of which material diatomaceous earth is made up of, and what are their habitat. They live in aquatic as well as moist terrestrial places. Clear? Right? Now next हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की. Now the structure of diatoms. तो सबसे पहले जो बॉडी है, द बॉडी ऑफ द डायटम इज़ कवर्ड बाय सिलिका शेल. मैंने बोला ही था आपको कि इसकी जो बॉडी है दैट इज़ कवर्ड बाय सिलिका शेल. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट मेन इज बॉडी इज़ कवर्ड बाय सिलिका शेल. राइट? तो यानी कि इनकी सेल वॉल में सिलिका की डिपोजिशन होती है और इनकी जो सिलिका शेल होता है उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं. राइट? हम क्या बोलते हैं उसको? फ्रस्ट्यूल. या फिर हम ये कह सकते हैं इनकी बॉडी जो है दैट इज़ कवर्ड बाय सिलिका शेल एंड दैट सिलिका शेल इज़ पर्टिकुलरली नोन एज फ्रस्ट्यूल. राइट? तो जो फ्रस्ट्यूल होता है वो दो चीज़ों का बना होता है, दो हाफ्स का बना होता है. सी, जैसे सपोज़ ये हमारे पास मैं ऑर्गेनिज्म ड्रॉ कर रही हूँ. देखो सिंगल सेल्ड है ना, सिंगल सेल्ड है तो सोच के देखो एक ही सेल है, यूकैरियोट है, तो एक ही सेल इसके अंदर है, शेल के अंदर. सी, ये बाहर से बॉडी है इसकी. देखो ये शेल बना रही हूँ मैं पूरा बाहर से. ये सिलिका की डिपोजिशन इसके ऊपर, ऑर्नामेंटेशन मतलब डिज़ाइन. अब ध्यान से देखो, मैंने इसके दो हाफ्स बनाए हैं. एक तो ये वाला हाफ, एक इसका ये वाला हाफ. राइट? जो अपर हाफ होता है ना उसको हम बोलते हैं एपिथीका. क्या बोलेंगे? एपिथीका. और जो लोअर हाफ होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथीका. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर एपी वर्ड इज़ फॉर अबव एंड हाइपो वर्ड इज़ फॉर बिलो एंड थीका इज़ अ कवरिंग. तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है इनके जो दो वैल्व्स हैं, जैसे सोप का बॉक्स फिट होता है, वो घर में सोप बॉक्स होता है ना, जैसे वो फिट होता है, एक थोड़ा बड़ा होता है, एक नीचे वाला पोर्शन थोड़ा छोटा होता है ताकि उसमें फिट हो जाए. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मेंशन इन NCERT के देयर two valves fit like soap box. यानी कि सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस किसकी होगी? डायटम्स की. क्लियर? और फस्ट्यूल के ऊपर आप देख ही रहे होगे मैंने कितनी सारी मार्किंग्स बनाई हैं. पिट्स बना सकते हो, पोर्स बना सकते हो, रिजेस बना सकते हो. पोर भी हो सकते हैं, पिट्स भी हो सकते हैं, रिजेस भी हो सकते हैं, मार्किंग भी हो सकती हैं. सो दे आर ऑर्नामेंटेड, मतलब डिज़ाइंस होते हैं इनके ऊपर. क्लियर? और ये था इसका मेन पॉइंट. इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक और इनके वेरियसली कलर्ड होते हैं. बहुत सारे कलर्स होते हैं इनके. दे आर ऑफ The diatoms are microscopic and variously colored. Right? तो मतलब बहुत सारे इनके कलर्स होंगे एंड और इनके फॉर्म्स भी बहुत सारी होती हैं. एंड रिमेंबर दे डू नॉट पोजेस फ्लैजेला. याद है आपको? डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला थे. एक पीछे से था, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में था, सल्कस में था, और एक किसमें था? उसके सेंटर वाले ट्रांसवर्स ग्रूव में था. लेकिन इनके पास नो फ्लैजिला. बस इनका जो फ्लैजिला होता है वो कब बनता है? इनके रिप्रोडक्टिव फेज़ में. सो रिप्रोडक्टिव फेज़ डिवेल्प फ्लैजिला. अदरवाइज़ इनके लाइफ साइकिल में फ्लैजिला नहीं होता, सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज़ में ही फ्लैजिला होगा.
राइट। और बेटा जो हमारे पास डायटम्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। डायटम्स दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, एक तो होते हैं पैनेट और एक होते हैं सेंट्रिक। बेटा जो तो होते हैं पैनेट वो तो शो करते हैं बायलेटरल सिमेट्री, देखो कैसे, सी ये इसके दो हाफ्स बना रही हूँ मैं, और ये इस पे ऑर्नामेंटेशन, इसकी डिज़ाइंस, दो हाफ बना रखे हैं मैंने, एक होगा एपिथीका और एक होगा हाइपोथीका। बेटा जो पैनेट वाला है तो उसकी कैसी सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री। स्टूडेंट्स बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं दो हाफ में, और वो प्लेन कैसा होता है, बेसिकली वर्टिकल प्लेन। हम एक ही प्लेन ऐसे उसको कट करके दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड टाइप इज़ अ सेंट्रिक टाइप। बेटा सेंट्रिक टाइप में क्या होता है, सी सेंट्रिक टाइप में जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज़ लाइक दिस। तो एक मैंने इसका ऐसे दिखाया व्यू कि दो हिस्से हैं इसके, दो वाल्व्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे की तरफ है, ये सेंट्रिक है। बेटा सेंट्रिक टाइप में क्या होता है, सेंट्रिक टाइप में बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम किसी भी प्लेन से चाहे हम ऐसे बेसिकली किसी भी प्लेन से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास कौन कौन से दो तरह के टाइप्स थी, एक तो था पैनेट टाइप और एक था सेंट्रिक टाइप। जो पैनेट टाइप था वो कैसे सिमेट्री शो कर रहा था, बायलेटरल सिमेट्री। इसकी एग्जांपल है नेविकुला। नेविकुला इज़ अ डायटम, वेयर एज सेंट्रिक टाइप, ये वाला दिस वन, द सेंट्रिक टाइप इज़ द वन विच शो कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। तो हम इसको बेटा किसी भी प्लेन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। सो दोज विच हैव रेडियल सिमेट्री दे आर नोन एज सेंट्रिक डायटम्स, और इसकी एग्जांपल हमारे पास है मेलोसेरा, राइट। अभी हम बात कर रहे थे इसके बॉडी फॉर्म की, अब हम बात करेंगे इसके सेल के प्रॉपर स्ट्रक्चर की, कि सेल के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है। बेटा इसके सेल में होता है एक बहुत बड़ा लार्ज न्यूक्लियस, सेल हैज़ लार्ज न्यूक्लियस, राइट। और ऑब्वियसली न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस है, और इसके पास एक और चीज़, क्या चीज़, दैट इट हैज़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सो लार्ज न्यूक्लियस एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दे आर बोथ प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, राइट। और इसमें बेटा दे डू हैव क्लोरोप्लास्ट। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम कह रहे हैं कि हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट शुरू करे हुए हैं, तो क्लोरोप्लास्ट तो ऑर्गेनेली होगी, बिकॉज तभी वो क्या शो कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोप्लास्ट्स, राइट, क्लोरोप्लास्ट इनमें ऑर्गेनेली होगी, दैट आर बेसिकली येलो। उनमें कौन सी पिगमेंट्स होंगी, येलो टू येलो ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन पिगमेंट्स होती हैं उसमें, ग्रीनिश ब्राउन, येलो ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगी। और बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में अगर हम क्लोरोफिल देखें तो कौन सी है, क्लोरोफिल ए है एंड क्लोरोफिल सी। बेटा मैंने CHL इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर क्लोरोफिल। Another very important pigment they contain is that is fucoxanthin. Fucoxanthin स्टूडेंट्स आपके लिए न्यू टर्म है ये। fucoxanthin is it's a pigment, right, that gives brown color to them. So for brown color they have fucoxanthin in them, right. fucoxanthin एक ऐसी पिगमेंट होती है जो ब्राउन एल्गी में मिलती है, क्लियर। अब हम बात करेंगे इनके रिज़र्व फूड की, कि इनका रिज़र्व फूड क्या होता है। बट जो इनका रिज़र्व फूड होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल and in the form of leucosin. Now what is leucosin? Leucosin is a polysaccharide. Now what that mean, polysaccharide? Poly means many,
एंड सैकराइड्स मीन्स, एंड सैकराइड्स मतलब शुगर्स, राइट। और इनके पास क्या होते हैं बेटा, ग्रेन्यूल्स। कौन से? वॉलुटिन ग्रेन्यूल्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं। वॉलुटिन ग्रेन्यूल्स कौन से ग्रेन्यूल्स होते हैं? वॉलुटिन ग्रेन्यूल्स या ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर। यहाँ पे दे आर बेसिकली ग्लोब्यूल लिख लो। Even volatile globules, they are present and their nature is protein. So their reserve food material is both protein as well as oil and leucocene. Leucocene is a polysaccharide. Now next is the reproduction. Reproduction of diatoms. So the most common method जो इनमें multiplication का है, that is binary fission. We know it very well. और स्टार्टिंग में आपको याद होगा, मैंने आपको जनरल करेक्टर्स करवाए थे प्रोटिस्ट के, तो मैंने बताया था बाइनरी फिजन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में, दो डॉटर्स में डिवाइड हो जाता है, राइट। और अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें गैमेटिक मियोसिस है। स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा गैमेटिक मियोसिस, तभी मैंने पहले आपको जनरल करेक्टर्स करवा दिए थे ताकि बार बार वो टर्म्स डिस्कस ना करनी पड़े। स्टिल मैं यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ। गैमेटिक मियोसिस क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी क्या होएगी, 2n, मतलब ऑर्गेनिज्म क्या होएगा, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड होगा तो उसको अपने गैमीट्स तो बनाने हैं, तो गैमीट्स बनाने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी बेटा, मियोसिस। एंड वी नो दैट मियोसिस क्या करता है, दैट रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, यानी कि 2n से क्या हो जाएगा, नंबर n हो जाएगा गैमीट्स में। फिर गैमीट्स जो हैं वो n और n क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। n और n फ्यूज़ करके फिर से क्या हो जाएगा, 2n। 2n जो है वो आगे क्या कर लेगा, माइटोसिस, और फिर से नेक्स्ट जो है जनरेशन वो डेवलप हो जाएगी, डिप्लॉयड, राइट। और बेटा इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी वेरी करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरीज। कैसे? दैट इट शोज आइसोगैमी एंड ओगैमी, राइट। आइसोगैमी एंड ओगैमी, क्लियर। सो फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा, जायगोट ग्रो करेगा और ऑब्वियसली नए सेल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो जायगोट बना था अब उसको माइटोसिस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, क्योंकि माइटोसिस करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही सिंगल सेल्ड होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है बेटा, इट्स अ किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे इसको माइटोसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जायगोट जो बना है दैट ग्रोज एंड फॉर्म डिप्लॉयड इंडिविजुअल, क्लियर। सो ये था, हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो रिप्रोडक्शन में इसमें आइसोगैमी है और ओगैमी है। आइसोगैमी बेसिकली होती है पैनेट फॉर्म्स में। याद होगा स्टूडेंट्स, पैनेट फॉर्म्स कौन सी थी, पैनेट फॉर्म्स वो फॉर्म्स थी जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और ओगैमी उनमें होती है जो सेंट्रिक फॉर्म्स थी। सेंट्रिक फॉर्म्स कौन सी थी, जिनमें रेडियल सिमेट्री थी। तो इसकी रिप्रोडक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ डायटम्स। बेटा मैंने पहले बताया था आपको, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सिर्फ हम यूज़फुल चीज़ें ही नहीं पढ़ते हैं बल्कि हम हार्मफुल चीज़ें या उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी पढ़ते हैं, राइट। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि जो डायटम्स है वो एक्सीलेंट फोटोसिंथेसाइजर्स हैं, मतलब बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड यू नो अबाउट हाफ ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द वर्ल्ड इज़ बिलीव टू बी प्रोड्यूस बाय देम। जितना भी पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक मैटर है हाफ ये बनाते हैं, इट इज़ बिलीव दैट। सो दे आर फर्स्ट, दे आर एक्सीलेंट फोटोसिंथेसाइजर्स, right, and about half of the world's organic food is prepared by them.
नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हम डिस्कशन करेंगे अभी कि दीज जो डायटम्स हैं बेटा दे जहाँ पे दे फॉर्म क्या, ये मैंने पहले पढ़ा दिया था, दे फॉर्म डायटमीशियस अर्थ, राइट। और जहाँ जहाँ डायटमीशियस अर्थ होती है तो इट इज़ मोस्टली अकम्पनीड विद पेट्रोलियम फील्ड्स, वहाँ पे पेट्रोलियम फील्ड्स होते हैं। with petroleum fields, right? Another economic importance is that कि जो डायटम्स होते हैं ना बेटा, दे आर यूज एज क्लीनिंग एजेंट इन द टूथपेस्ट, इन द मेटल पॉलिशिंग में काफ़ी यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। इन हम कह सकते हैं लाइक टूथपेस्ट्स and in metal polishing. Another economic importance is that बेटा डायटमाइट जो होती है ना, दैट इज़ डायटमीशियस अर्थ जो है, दैट इज़ एडिड टू पेंट्स में ऐड करते हैं ताकि नाइट विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो सके। सो डायटमीशियस earth is added to paints for good night visibility, ताकि वो अच्छे से रात को नज़र आए। क्लियर? इसके अलावा जो डायटमाइट होती है यानी कि डायटमीशियस अर्थ होती है बेटा, वो ऐड करी जाती है एज इंसुलेटिंग मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर्स, इन फर्नेसेस, बॉयलर्स, उनमें। सो डायटोमाइट बेटा वही था, डायटमीशियस अर्थ ही थी, इज़ यूज्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होता है बेटा? इंसुलेटिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जो अलाउ नहीं करता हीट को बाहर से अंदर आने, मतलब कुछ भी, जैसे अंदर वाली हीट को बाहर जाने में, या अंदर की जो कोल्डनेस है उसको बाहर आने में, या बाहर की जो हीट है उसको अंदर आने में, यानी कि वो अलाउ नहीं करता किसी भी चीज़ का एक्सचेंज, राइट। जैसे फ्रिज होता है हमारा, रेफ्रिजरेटर है, उनमें भी डायटमीशियस अर्थ को यूज़ करा जाता है एज इंसुलेटिंग मटीरियल, राइट। सो in refrigerators and even in the boilers, right? और इसके अलावा another इसकी जो इम्पोर्टेंस है, that is डायटम्स दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। जहाँ जहाँ पोल्यूशन होगा ये वहाँ पे ग्रो नहीं करते, तो जहाँ पे ये होंगे पता लग जाएगा कि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। सो दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। राइट। और जो डायटमीशियस अर्थ होती है ना, वो साउंड प्रूफ रूम्स बनाने में भी काम में आती है। इज़ यूज टू फॉर्म साउंड प्रूफ रूम्स। so many uses, right? So many uses of this डायटोमाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा आज का जो वीडियो था वो डन। दैट इज़ वी हैव स्टार्टेड विद द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में हम डायटम्स पढ़ रहे थे। डायटम्स को क्राइसोफाइट्स भी कहा जाता है, डिवीजन इनकी क्राइसोफाइटा है। एक्वाटिक प्लेसेस में और मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में ये सर्वाइव करते हैं।
ये फ्री फ्लोटिंग या बॉटम ड्वेलर्स हो सकते हैं और ये डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं बिकॉज इनके पास सिलिका का शेल होता है जो ईजिली डिके नहीं करता और इकट्ठा होता रहता है। इकट्ठा होके ये क्या बनाता है बेटा, डायटोमिशियस अर्थ है, डायटोमाइट। और जहाँ पे डायटोमिशियस अर्थ होती है वहाँ पे नीचे पेट्रोलियम फील्ड्स होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, इनकी बॉडी बेटा 2 हाफ्स की बनी होती है, एक एपिथीका एक हाइपोथीका। जो एपिथीका होता है बेटा दैट इज़ द अपर हाफ एंड हाइपोथीका इज़ द लोअर हाफ, राइट। और जो इनकी बॉडी है वो सॉप बॉक्स की तरह होती है, जैसे एक हाफ बड़ा होता है एक हाफ छोटा होता है ताकि दोनों आपस में फिट हो जाएं। इनमें वेरियसली कलर्स होते हैं बट एग्जैक्टली अगर बताऊं तो इनके मोस्टली जो कलर्स हैं वो गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से ही जानी आती है। दिस इज़ गोल्डन ब्राउन एल्गी, राइट। काफ़ी कलर ब्राउन या गोल्डन कलर का हो सकता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है। डायटम्स 2 तरह के, पेन्नेट और सेंट्रिक। पेन्नेट वालों की जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है और सेंट्रिक वालों की सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल। ये मैंने पहले बताया था, रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसको हम किसी भी हाफ से काट लें वो 2 ही इक्वल में हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन पेन्नेट में हमें सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से ही ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाएंगे, राइट। और बेटा इनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए होती है, सी होती है और फ्यूकोजेंथिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पिगमेंट विच प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर टू इट, राइट। रिजर्व फॉर मटेरियल जो होता है इनका ऑयल, ल्यूकोसिन होता है एंड प्रोटीन होता है। और जो रिप्रोडक्शन है दैट इज़ बाय बाइनरी फिशन। सिमिलरली 2 डॉटर्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। और इसके लाइफ साइकिल में कौन सी मियोसिस होती है, गेमेटिक मियोसिस, यानी कि इसका जो मेन फेज़ होएगा खुद का बॉडी का वो क्या होएगा, 2n होएगा, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी एंड ओगैमी से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम इसकी कर ही चुके हैं कि दे आर एक्सीलेंट फोटोसिंथेसाइजर्स एंड दे फॉर्म डायटोमिशियस अर्थ। और जहाँ पे डायटोमिशियस अर्थ होती है वहाँ पे पेट्रोलियम फील्ड्स होते हैं एंड दे आर यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन द टूथपेस्ट, इन मेटल पॉलिशिंग एंड इवन दे आर एडेड इन द पेंट्स फॉर नाइट विजिबिलिटी। और डायटोमाइट जो है वो रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज़ होती है क्योंकि ये इंसुलेटिंग मटीरियल होता है। ऑल्सो ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। एंड लास्ट दैट दे आर यूज टू फॉर्म साउंड प्रूफ रूम्स, राइट। तो स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूग्लिनॉइड्स। क्लियर? बाय बाय।